जिसकी मृत्यु होती थी उनकी डेड बॉडी इन द्वारपाल के बीच में रखी जाती थी। उस पे जल का छीड़ा मारा और मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण का बच्चा नहीं होता है तो यहाँ पे एक रात में किसी ने यहाँ पे तपस्या कर ली है, किसी माँ बेटी ने, तो 60-70 साल माँ का भी बेटा हुआ है। सो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लोर करने चल रहे हैं उत्तराखंड के एक बहुत ही शानदार और चमत्कारी मंदिर को, जिसका नाम है लाखा मंडल। बताया जाता है पुराने समय में यहाँ पे ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं कि यदि किसी मृत व्यक्ति को यहाँ पे ला के रखा जाता था तो पंडित जी द्वारा जल डालने पे वो कुछ समय के लिए जिंदा हो जाता था। जैसा कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये प्राचीन पांडव गुफा है। इस गुफा की भी बहुत ही मान्यता है। यहाँ से अभी आगे जा रहे हैं हम लाखा मंडल की तरफ। ये कुछ इस तरह का व्यू आप देख सकते हैं लाखा मंडल टेम्पल का। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम लाखा मंडल टेम्पल पहुंच चुके हैं और मैं यहाँ पे आज आपको खुद से कुछ नहीं बताने वाला हूँ। सब कुछ यहाँ के पंडित जी की जुबानी आप सुनेंगे, यहाँ की पूरी स्टोरी। तो आइए पंडित जी से जानते हैं यहाँ का। तो सबसे पहले तो हमारा इस भोले बाबा के दरबार में जो बाहर से अतिथि लोग आते हैं उनके लिए आशीर्वाद है, और हमारे पुजारियों की तरफ से सब लोगों को नमस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। इस मंदिर की खोज गाय माता ने की है। गाय माता एक जमुना नदी पार से आती थी, मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शिवलिंग है जिसकी खोज गाय ने की है, ये घोर जंगल के बीच में ये मंदिर था। गाय आती थी और शिवलिंग के ऊपर दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शिवलिंग है वो सतियों का है। ये लाल रंग का शिवलिंग है, त्रेतायुग का है, राम जी के टाइम का। रामचंद्र जी की जगत माता सीता को दुष्ट रावण ने पंचवटी से हरा के ले गई और श्रीलंका में पहुंचाई है सीता माता को दुष्ट रावण ने। और ये शिवलिंग या तो सोयतबंद रामेश्वर में समुद्र के बीच में मिलेगा जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए पुल बांधा था, या तो लाखा मंडल के प्रांगण में। ये शिवलिंग रेते बालू का है। ये शिवलिंग या तो वहाँ मिलेगा सोयतबंद रामेश्वर में, या तो लाखा मंडल के प्रांगण में। ये पूरे भारत देश में ये शिवलिंग नहीं मिलेगा। ये हरे रंग का शिवलिंग है। ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का। यहाँ पे आगे ये जो यहाँ पे ये पांडव नृत्य होता है, यहाँ पे पांडवों की ये चौरी है, पांडवों की चौरी जिसमें औजार रखे गए हैं। तो ये पांडव नृत्य होता है यहाँ पे। और ये यहाँ पे अंदर ये कुंती माँ की मूर्ति है। ये कुंती माता पांडवों की माता जी। तो यहाँ पे ये आगे आगे ये जो है, ये जो शिव के नंदीगण है, ये शिव के नंदीगण है मंदिर के ठीक दरबार के सामने। और आगे आप लोग अंदर चलेंगे तो आप लोगों को अंदर आप भगवान के दरबार में आए हैं, शिव जी भैरव देवता के मंदिर में। और ये हम प्रवेश कर रहे हैं भगवान के दरबार में दर्शन करने के लिए। जय भोलेनाथ भगवान। और जो ये माता जी के चरण हैं यहाँ पे, पार्वती माँ की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को यहाँ पे तप किया था। तो ये पार्वती माँ के चरण हैं। 12,000 साल तक पार्वती माँ ने शिव पाने को तप किया था। और ये सामने जो ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है सतियों का, जिसकी खोज गाय ने की थी। और सामने सूर्य भगवान की बड़ी मूर्ति है विराट रूप में। 12 भाई
तापमान हुआ था एक बार पृथ्वी के ऊपर। ये सामने फिर भैरव देवता है, काल भैरव देवता। जिस बेटी का, जिस भाई का, जिस बेटे का किसी का बच्चा नहीं होता है, तो यहाँ पे एक रात में किसी ने यहाँ पे तपस्या कर ली है, किसी माँ बेटी ने, तो 60-70 साल माँ का भी बेटा हुआ है। उनके बगल में दुर्गा माता है, शिव शंकर जी हैं, और ये सामने विष्णु भगवान है। खड़ी दीवार पे विष्णु भगवान जी की मूर्ति शेषनाग के साथ है। और आप लोग बाहर कुबेर भगवान जी है, सामने जो विश्व का भंडार भरने वाला है, और नंदी बैल के साथ शंकर जी हैं, और गणेश भगवान जी हैं, और ये शिव परिवार है। शिव है, पार्वती माँ है, गणेश जी हैं, कार्तिक है, हनुमान जी हैं, नंदी बैल है, गंगा जी है, यमुना जी है, शेषनाग शिव परिवार। ये शेर सवारी माता, यमराज भैंस की सवारी में, नवग्रह देवता, अष्टग्रह देवता, खप्पर वाली माता। इन माँ के गले में मुंडों की माला है। जब देवताओं का, राक्षसों का बहुत घमासान लड़ाई हुई थी, देवता लोग हार मान के भागे, शंकर जी जो है लेट गए रास्ते में, और माता जी का पांव पड़ा, वहीं पे गुस्सा शांत हुआ। ये तांडव नृत्य भगवान जी हैं। जब पार्वती माँ का और शंकर जी का विवाह हुआ था, और ये अंजनी माता है, हनुमान जी की मम्मी। तो यहाँ पे अनेक देवी देवता है, अनेक यहाँ पे मूर्तियां हैं। इस मंदिर की कोई खासियत बताइए पंडित जी। यहाँ पे बेटा जैसा ये मंदिर है, तो इस मंदिर की जो बनावट है, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया, नीचे को हथेली के ऊपर। ये नीचे से नहीं बनाया, ये ऊपर से नीचे को बनाया गया है। तो जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं फ्रेंड्स कि ये जो मंदिर है, सभी मंदिरों की या घरों की आपने देखा होगा नीचे से नींव बननी चालू होती है, ऊपर जाके ख़त्म होता है। बट ये मंदिर ऊपर से बनना चालू हुआ था और नीचे ख़त्म हुआ है। और इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ, जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाया है, उस गाय के खूर के निशान है। ये देखो आप लोग, ये गाय माता के खूर के निशान है। ये हर पत्थर पे मिलेंगे मंदिर के चारों तरफ, ऊपर से लेकर के नीचे तक। ये गाय के खूर के निशान है, पैर के निशान गाय माता के। और जो दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लक्ष्य गृह बनाया था, लाका महल, वो ये जगह है। यहाँ पे चारों तरफ ये लाल ईंट है, चारों तरफ। तो जैसा कि आपने सुना फ्रेंड्स, पंडित जी ने बताया कि यहीं पे लक्षागृह बनाया गया था, इसी वजह से यहाँ के पत्थर आज तक लाल हैं। ईंट के नीचे आज भी लाख है। जैसा पंडित जी का कहना है, इन ईंटों के नीचे आज भी लाख मिल जाएगी अगर खुदाई करी जाए तो। और यहाँ से दुर्योधन ने यहाँ पे महल बनाया पांडवों को जलाने के लिए। और नीचे सड़क पे आपको ये प्राचीन गुफा मिलेगी। वो गुफा है पांडवों की द्वंद गुफा। पांडव लोगों को यहाँ से विदुर ने स्वर्ग बनाई, यहाँ से विदुर ने स्वर्ग बनाई। पंडित जी का कहना है ये जो गोल पत्थर है, यहाँ पे सुरंग थी जो बंद कर दी गई है। स्टार्टिंग में आपको पांडव गुफा दिखाई थी, वहाँ तक ये जाती है। इस गुफा के अंदर जाके यात्री लोग जब जाएंगे तो उसके अंदर प्रवेश करेंगे, सुरंग में जाएंगे। उसके अंदर जाके इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, ऊपर शेषनाग का आकार होगा। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो केदारनाथ, बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग लेने गए। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो विराट राजा के यहाँ निकलती है, राजा विराट, जहाँ पे पांडव लोगों ने नौकरी करी है। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती है, हरियाणा में, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। ये मूर्ति कौन सी है? दक्ष ने यज्ञ किया था, उन्होंने अपने बेटी और जवाई को यज्ञ में नहीं बुलाया, पूरे तमाम दुनिया के लोगों को, सबको बुलाया है। तो सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र। सतयुग में वीर भद्र, सतयुग में। त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय। और द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल। ये मूर्ति किस तरह खंडित हुई? औरंगजेबों ने खंडित किया। और द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल। और इस कलयुग में ये भगवान है, इसका हीरे मोती का मुकुट है। और ये राक्षस है जिसको हम भूत भी कहते हैं, इसके खोपड़ी पे मसान का निशान है। जो कोई हमारे इस इलाके में 24 गांव के बीच में, लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं, 24 गांव के बीच में जिसकी मृत्यु होती थी, उनकी डेड बॉडी इन द्वारपाल के
बीच में रखी जाती थी और पंडित जी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे। मंत्र द्वारा उस पे जल का छीड़ा मारा और मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। ये शिवलिंग, ये धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मल्लेश्वर महादेव के नाम से। मल्लेश्वर महादेव के नाम से जो कोई इस इलाके में मरता था उनकी डेड बॉडी यहाँ रखी जाती थी शिवलिंग के मुख के द्वार में। और यहाँ पे पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे। मंत्र द्वारा उस पे जल का छीड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। तो ये शिवलिंग मल्लेश्वर महादेव के नाम से है। और इसके चारों तरफ ये 4 मठ हैं। ये भीम है, अर्जुन है, सदेव है, नकुल है। ये चारों भाई बड़े भाई की रक्षा कर रहे हैं और कि हमारे बड़े भाई के कार्य में कोई बाधा ना पड़े। तो ये भगवान शंकर जी और ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज के स्वयं रूप में है ये शिवलिंग। और ये शिवलिंग की जो रेखा है ये सीधी पश्चिम को है। इसका जो मुंह है इस शिवलिंग का वो पश्चिम को है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें यहाँ के बारे में इतनी जानकारी दी। तो बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।